हरे कृष्णा। उन दुर्धर्ष वीर कुवलाश्व के यात्रा करने पर देवलोक में अत्यंत हर्षपूर्ण कोलाहल होने लगा। देवता कहने लगे, ये श्रीमान नरेश अवध्य हैं। आज धुंधु को मारकर ये धुंधुमार नाम धारण करेंगे। देवता लोग चारों ओर से उन पर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुदुम्बियां स्वयं बिना किसी प्रेरणा के बज उठी। उन बुद्धिमान राजा कुवलाश्व के यात्रा काल में शीतल वायु चलने लगी। देवराज इंद्र धरती की धूल शांत करने के लिए वर्षा करने लगे। युधिष्ठिर, जहाँ महान असुर धुंधु रहता था, वहीं आकाश में देवताओं के विमान आदि दिखाई देने लगे। कुवलाश्व और धुंधु का युद्ध देखने के लिए उत्सुक हो देवताओं और गंधर्वों के साथ महर्षि भी आकर डट गए और वहां की सारी बातों पर दृष्टिपात करने लगे। कुरुनंदन, उस समय भगवान नारायण के तेज से परिपुष्ट हो राजा कुवलाश्व अपने उन पुत्रों के साथ वहां जा पहुँचे और शीघ्र ही चारों ओर से उस बालुकामय समुद्र को खुदवाने लगे। कुवलाश्व के पुत्रों ने 7 दिनों तक खुदाई करने के बाद बालुकामय समुद्र में छिपे हुए महाबली धुंधु को देखा। बालू के भीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं भयंकर था। भारतश्रेष्ठ वह अपने तेज से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था। महाराज, तदंतर धुंधु पश्चिम दिशा को घेरकर सो गया। नृपश्रेष्ठ, उसकी कांति प्रलयकालीन अग्नि के समान जान पड़ती थी। उस समय राजा कुवलाश्व के पुत्रों ने सब ओर से घेरकर उस पर आक्रमण किया। तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टे, परिज, घास, प्रास, चमचमाते हुए तेज धार वाले खड्ग, इन सब के द्वारा चोट खाकर महाबली धुंधु क्रोधित हो गया और उनके चलाए हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को वह क्रोधी असुर खा गया। तत्पश्चात उसने अपने मुंह से प्रलयकालीन अग्नि के समान आग की चिंगारियां उगलना आरंभ कर दिया और उस समय राजकुमारों को अपने तेज से जलाकर भस्म कर दिया। नृपश्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में भगवान कपिल ने कुपित होकर राजा सगर से सभी पुत्रों को क्षण भर में दग्ध कर दिया था, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए धुंधु ने मानो यह संपूर्ण लोकों को जो नष्ट कर देना चाहता हो, इस प्रकार अपने मुख से आग प्रकट करके कुलराश्व के पुत्रों को जला दिया। ये एक बहुत अद्भुत सी घटना घटित हुई। भरतश्रेष्ठ, जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि से दग्ध हो गए, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्व ने दूसरे कुंभकर्ण के समान जगे हुए उस महाकाय दानव पर आक्रमण किया। महाराज, उस समय धुंधु के शरीर से बहुत सा जल प्रवाहित होने लगा, किंतु राजा कुवलाश ने योगी होने के कारण योग बल से उस जल को तेज को पी लिया और जल प्रकट करके धुंधु की मुखाग्नि को बुझा दिया। राजेंद्र, भरतश्रेष्ठ, तत्पश्चात संपूर्ण लोकों के कल्याण के लिए राजर्षि कुवलाश्व ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उस क्रूर पराक्रमी दैत्य धुंधु को दग्ध कर दिया और इस प्रकार ब्रह्मास्त्र द्वारा शत्रुनाशक देव वैरी महान असुर धुंधु को दग्ध करके राजा कुवलाश्व दूसरे इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। उस समय महामना राजा कुवलाश्व धुंधु को मारने के कारण धुंधुमार नाम से विख्यात हो गए। उनका सामना करने वाले वीर कोई नहीं रह गया था। तदंतर महर्षियों सहित संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर वहां आए और राजा से वर मांगने का अनुरोध करने लगे। राजन, उनकी बात सुनकर कुवलाश्व अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण को धन दान करूं, शत्रुओं के लिए दुर्जय बना रहूं, भगवान विष्णु के साथ साख्य भाव से मेरा प्रेम हो और किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में द्रोह न रह जाए, धर्म में मेरा सदा अनुराग हो, अंत में मेरा स्वर्ग लोक में नित्य निवास हो। यह सुनकर देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कुवलाश्व से कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। तदंतर ऋषियों, गंधर्वों, बुद्धिमान महर्षियों, उन तक ने भी नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हुए राजा से वार्तालाप किया। युधिष्ठिर,
इसके बाद देवता और महर्षि अपने अपने स्थान को चले गए। उस युद्ध में राजा कुल कुवलाश्व के 3 ही पुत्र शेष रह गए थे। भरत, उनके नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। राजन, महाभाग उन्हीं से अमित तेजस्वी इक्वाशु वंशी महामना नरेशों की वंश परंपरा चालू हुई। सज्जन शिरोमणि, इस प्रकार मधुकैटभ कुमार महादैत्य धुंधु कुवलाश्व के हाथों मारा गया और राजा कुवलाश्व की धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि हुई। तभी से वे नरेश अपने नाम के अनुसार वीरता आदि गुणों से युक्त हो भूमंडल में विख्यात हो गए। युधिष्ठिर, तुमने मुझसे जो पूछा था वह सारा धंधुमारोपाख्यान मैंने तुम्हें कह सुनाया। जिसके पराक्रम से इस उपाख्यान की प्रसिद्धि हुई है उन नरेश का भी परिचय दे दिया। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन रूप इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह धर्मात्मा और पुत्रवान होता है। जो पर्वों पर इस कथा को सुनता है वह दीर्घायु और ऐश्वर्यशाली होता है। उसे रोग आदि किसी भी चीज़ का भय नहीं होता, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय समस्या पर्व में धुंधुमारोपाख्यान विषयक 204वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया जो समझने में अत्यंत कठिन था। वे बोले, भगवान, मैं आपके मुख से पतिव्रता स्त्रियों के सूक्ष्म और धर्म संपत्त एवं उत्तम महात्म्य का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता, माता और गुरु ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इसके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह हैं वे भी प्रत्यक्ष देवताओं की कोटि में ही हैं। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। प्रभो, आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनावें। निष्पाप सहर्ष जो अपनी इंद्रियों को संयम रखती हों, मन वश को करके अपने पति का देवता के समान चिंतन करती रहती हों, वे ही नारियां धन्य हैं। प्रभो भगवान, उनका वह त्याग और सेवा भाव मुझे तो अत्यंत कठिन जान पड़ता है। ब्राह्मण, पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों द्वारा की गई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दुष्कर कार्य मुझे दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता और सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती हैं और यथा समय उसको जन्म देती हैं, इससे अद्भुत कार्य और कौन सा होगा। भगवान, अपने को भारी प्राण संकट में डालकर और अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। विप्रवर फिर बड़े स्नेह से उनका पालन किया करती हैं। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव के पतियों की सेवा में डटकर उनके तिरस्कार का पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती हैं, वह तो मुझे और भी कठिन प्रतीत होता है। ब्राह्मण, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव के मनुष्य हैं उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान, भृगुकुल शिरोमणि, आप उत्तम व्रत के पालक प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। यह सब सुनकर मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है तो भी अब इसका यथावत समाधान करूँगा। तुम मेरे मुख से इसे सुनो। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, कुछ लोग पिता को महत्व देते हैं।
परंतु माता जो अपने संतान को पाल पोस कर बड़ा बनाती है वह उसका कठिन कार्य है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, तितिक्षा और अन्य श्रेष्ठ उपायों द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूब जाते हैं, जाने ये किस तरह का होगा। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश, कीर्ति, ऐश्वर्य, संतान और धर्म की शुभ कामना करते हैं। राजेंद्र, जो उन दोनों की आशा को सफल करता है वही पुत्र धर्मज्ञ है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं उसे इहलोक और परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नारी के लिए किसी यज्ञ, कर्म, श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है। वह जो पति की सेवा करती है उसी के द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय पा लेती है। राजा युधिष्ठिर, इसी प्रकरण में पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया गया है, तुम ध्यान देकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडे समस्या पर्व में पति व्रतोपख्यान विषयक 205वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, कौशिक नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था जो वेद का अध्ययन करने वाला, तपस्या का धनी और धर्मात्मा था। वह तपस्वी ब्राह्मण संपूर्ण द्विजातियों में श्रेष्ठ माना जाता था। द्विश्रेष्ठ कौशिक ने संपूर्ण अंगों सहित वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया था। एक दिन की बात है, वह किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहा था। उस समय उस वृक्ष के ऊपर एक बगुली छिपी बैठी थी। उसने ब्राह्मण देवता के ऊपर बीठ कर दी। यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और पक्षी की ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्ट चिंतन करने लगा। उसने अत्यंत कुपित होकर उस बगुली को देखा और उसका अनिष्ट चिंतन किया, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस बगुली को अचेत और निष्प्राण होकर पड़ी देख ब्राह्मण का हृदय दया से द्रवित हो गया। उसे अपने इस कुकृत्य पर पश्चाताप हुआ। वह इस प्रकार से शोक करता हुआ बोला, अहो, आज क्रोध और आसक्ति के वशीभूत होकर मैंने ये अनुचित कार्य कर डाला। मार्कंडे जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार बार बार पछताकर वह विद्वान ब्राह्मण गांव में भिक्षा के लिए गया। उस गांव में जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरण वाले थे उन्हीं के घरों पर भिक्षा मांगता हुआ वह एक ऐसे घर पर जा पहुंचा जहां पहले भी कभी भिक्षा प्राप्त कर चुका था। दरवाजे पर पहुंचकर ब्राह्मण बोला, भिक्षा दें। भीतर से किसी स्त्री ने उत्तर दिया, ठहरो, अभी लाती हूँ। राजन वह घर की मालकिन थी जो जूठे बर्तन मांज रही थी। ज्यों ही वह बर्तन साफ करके उधर से निवृत्त हुई त्यों ही उसके पति देव सहसा घर पर आ गए। भरतश्रेष्ठ, वे भूख से अत्यंत पीड़ित थे। पति को आया देख वह श्याम नेत्रों वाली पतिव्रता ने ब्राह्मण को तो उसी दशा में छोड़ दिया और अत्यंत विनीत भाव से वह पति की सेवा करने में लग गई। पानी लाकर उसने पति के पैर धोए, हाथ मुंह धुलाए और बैठने का आसन दिया। फिर सुंदर स्वादिष्ट भज्य भोज्य पदार्थ परोसकर वह पति को भोजन कराने लगी। युधिष्ठिर, वह सती स्त्री प्रतिदिन पति को भोजन कराकर उनके उच्चिष्ट को प्रसाद मानकर बड़े आदर और प्रेम से भोजन करती थी। वह पति को देवता मानती और उनके विचारों के अनुकूल ही चलती थी। उसका मन कभी परपुरुष की ओर नहीं जाता था। वह मन, वाणी और क्रिया से पतिपरायणा थी। उसके हृदय की समस्त भावनाएं संपूर्ण प्रेम पति के चरणों में चढ़ाकर वह अनन्य भाव से उन्हीं की सेवा करने लगी रहती। सदाचार का पालन करती, बाहर भीतर से शुद्ध पति पवित्र रहती, घर के कामकाज को कुशलता पूर्वक करती और कुटुंब के सभी लोगों का हित चाहती थी। पति के लिए जो हितकर कार्य जान पड़ता उसमें भी वह सदा संलग्न रहती थी। देवताओं की पूजा, अतिथियों के सत्कार, भृत्यों के भरत भूषण और सास ससुर की सेवा में भी वह सदा सर्वदा तत्पर रहती थी। अपने मन और इंद्रियों पर वह नियंत्रण रखती थी। पति की सेवा करते करते उस मंगलमयी दृष्टि वाली देवी को भिक्षा के लिए खड़े हुए ब्राह्मण की याद आई। भरतवंश विभूषण, अपनी भूल के कारण वह यशस्विनी साध्विनी स्त्री बहुत लज्जित हुई और ब्राह्मण के लिए भिक्षा लेकर घर से बाहर निकली। उसे देखकर ब्राह्मण ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा ये कैसा बर्ताव है?
देखो कि तुम्हें कितना विलंब करना था, तो ठहरो कहकर मुझे रोक क्यों लिया, मुझे जाने क्यों नहीं दिया। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण क्रोध से संतप्त हो अपने तेज से जलता सा प्रतीत होता था। उसे देख उस पतिव्रता देवी ने बड़ी शांति से उत्तर दिया। स्त्री बोली, विद्वत, क्षमा करें, मेरे लिए सबसे बड़े पति देव हैं, वे ही मेरे देवता हैं। वे भूखे और थके हुए घर पर आए थे, उन्हें छोड़कर मैं कैसे आती, उन्हीं की सेवा में लग गई। तब ब्राह्मण ने कहा, क्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं, तुमने पति को ही सबसे बड़ा बना दिया। गृहस्थ धर्म में रहकर भी तुम ब्राह्मणों का अपमान करती हो। अरे, स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी इन ब्राह्मणों के आगे सिर झुकाते हैं, फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। घमंड में भरी हुई स्त्री, क्या तुम ब्राह्मणों का प्रभाव नहीं जानती, कभी बड़े बूढ़ों के मुख से नहीं सुना। अरे, ब्राह्मण अग्नि के समान तेजस्वी होता है, वे चाहे तो इसी पृथ्वी को जलाकर वह भस्म भी कर सकते हैं। स्त्री बोली, तपोधन, क्रोध ना करें। ब्रह्मर्षि, मैं बगुली नहीं हूँ जो तुम्हारी इस क्रोध भरी दृष्टि से जल जाऊंगी। तुम इस तरह कुपित होकर मेरा क्या करोगे। मैं ब्राह्मणों का अपमान नहीं करती, मनस्वी ब्राह्मण तो देवताओं के समान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। मैं बुद्धिमान ब्राह्मणों के तेज और महत्व को जानती हूँ। ब्राह्मणों के ही क्रोध का फल है कि समुद्र का पानी खारा एवं पीने के अयोग्य बना दिया गया। इसी प्रकार जिनकी तपस्या बहुत बड़ी चढ़ी थी और जिनका अंतःकरण परम पवित्र हो चुका था, ऐसे मुनियों ने भी जो क्रोध की आग से प्रज्वलित की थी, वह आज भी दंडकारण्य में बुझ नहीं पा रही है। ब्राह्मणों का तिरस्कार करने से ही क्रूर स्वभाव वाले महान असुर, अत्यंत दुरात्मा वातापी अगस्त्य मुनि के पेट में जाकर पच गया था। ब्राह्मण, महात्मा ब्राह्मणों के प्रभाव को बताने वाले बहुत से चरित्र सुने जाते हैं। उन महात्माओं का क्रोध और कृपा दोनों ही महान होते हैं। निष्पाप ब्राह्मण, मेरे द्वारा जो तुम्हारा अपराध बन गया है, उसे क्षमा करो। विप्रवर, मुझे तो पति की सेवा से जो धर्म प्राप्त होता है, वही अधिक पसंद है। संपूर्ण देवताओं में भी पति ही मेरे सबसे बड़े देवता हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।